आवाज आ रही है मनोज जी? जी बाबू जी, आपकी आवाज आ रही है। मार्ग परसा अगम का, जो अत तीखन बाट, मंगत दृढ़ विश्वास से हर जन लीना खाट। मार्ग परसा अगम का, जो अत तीखन बाट, मंगत दृढ़ विश्वास से हर जन लीना खाट। अदृष्ट पुरुष का दर्शन पाया, दृढ़ विश्वास ने ये फल लाया। साध संगत मिल की जो विश्वास, सत नाम की नित करो अरदास। बंद खुलासी जीव ये पाए, जन्म जन्म की दुखन जाए। साचे नाम की अत ऊंच वड्याई, जो जो सिमरै सोही गत पाई। वैतरनी नदी ये इच्छा की धार, लाख 84 भर में संसार। सतपुरुषारथ प्रभ चरण परीत, उतरे पार भव गहरी भीत। और उपाय ना कोई सुख रास, आवागवन मिटे गर्भ निवास। नित सिमरो नित धरो ध्यान, साचा ठाकर रूप कल्याण। जो नहीं प्रभ का नाम ध्याई, पशु समान जीवन बिताई। जो नहीं राखे प्रभ चरण आधार, आवे जावे जग बारंबार। सुकृत सीख ये करो विचार, पार विशंबर सिमर मुरार। घनी सियानफ दुर्लभ यही, भज कर तार सुख जीवन ले। निर्मल कीरत नाम की मन चित लियो ध्याए,
मंगत मिले सत शांति, बौड़ गरब नहीं पाए। निर्मल कीरत नाम की, मन चित लियो ध्याए। मंगत मिले सत शांति, बौड़ गर्भ नहीं पाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वव्याधार। परम आदरणीय नारायण रूप संगत, श्रद्धे मातृ शक्ति, मिश्रा जी का आदेश हुआ कल मेरी विचार की सेवा है। किस विषय पर मैं अपनी बात कह सकता हूं, असमंजस में था। महाराज जी के चरणों का ध्यान करके वाणी का यह पृष्ठ सामने आया। नहीं कह सकता कि मैं इस पर कुछ कह सकूंगा या नहीं, प्रयास करता हूं अपनी अलग बुद्धि से। महाराज जी की वाणी का फरमान है, मार्ग परसा अगम का जो अत तीखन बाट। मार्ग परसा अगम का संगत समतावाद की भाषा में अगर ले तो यह सत मार्ग है, ईश्वर का मार्ग है। मैंने अगम का शाब्दिक अर्थ खोजने की कोशिश की तो पता चला शास्त्र या वेद को भी अगम कहते हैं। यानी जो मार्ग शास्त्र या वेद ने बतलाया जीव के लिए, उसके कल्याण के लिए, मैंने उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न किया। परसा माने उस पर चलने की कोशिश की। अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं, जो अत तीखन बाट। ये घाटी बड़ी तीक्ष्ण है, इस पर चलना आम आदमी की बात नहीं है। ये खांडे की धार पर चलने के समान है। फिर श्रवण करें, मार्ग परसा अगम का जो अत तीखन बाट। यानी ये बहुत ही तीखी घाटी है, इस पर खड़े रहना बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। खांडे की धार का मतलब यही है कि बहुत बारीक होती है वो, उस पर चलना, खड़े होना, बैलेंस बना के रखना बड़ी मुश्किल बात है। फिर महाराज जी अगली पंक्ति में आशीर्वाद देते हैं कि कैसे मैं खड़ा रहा। वो मेरी बात कर रहे हैं। मंगत दृढ़ विश्वास से, जिसको अपने गुरु पर, अपने ईश्वर पर, नारायण रूप सतगुरु पर विश्वास आ गया, उसके वचनों पर विश्वास आ गया, वो कुछ देर इस पर टिक सकता है, चल सकता है। और अंत में हर जन लीना खाट, जो इस पर टिका रहता है वो इस घाटी को पार कर लेता है। यानी सत मार्ग का जो राही है, जो ये राह बड़ी कठिन है, वो इस पर गुरु के चरणों पर विश्वास रखता हुआ और चलता हुआ। आप कभी कभी देखते हैं कि वो जो खेल करने वाले आते हैं वो दो तरफ रस्सी बांध देते हैं और अपने छोटे से छोटे बच्चे को उस पर रस्सी पर चलना सिखा देते हैं। अब हमारे लिए वो बड़ी कठिन बात है, मगर उसके जो माता पिता हैं उसको वो उस रस्सी पर चलने का, उसको ऐसा रास्ता, ऐसा आर्ट बता देते हैं कि वो उस रास्ते को पार कर जाता है। तो मेरे लिए महाराज जी का आदेश ये है कि तेरा अगर गुरु चरणों में दृढ़ विश्वास होगा, ऐसा विश्वास नहीं कि मेरा कोई काम हो जाए तो ठीक, महाराज जी का मंत्र में
उसका प्रभाव है, और अगर नहीं हुआ तो महामंत्र का कोई प्रभाव नहीं है। नहीं, इस तीखन घाटी को पार करने के लिए मुझे गुरु चरणों से की वहां से मदद चाहिए, दया चाहिए। तो ऐसा अगर मेरा विश्वास है और दृढ़ विश्वास है तो मैं इस तीखन घाटी को पार कर सकता हूं। और जिन्होंने की, महाराज फरमान करते हैं, उन्हें क्या हुआ? अदृष्ट पुरुष का दर्शन पाया। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तन। वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। वो मेरी इन चर्म की आंखों से, चमड़े की आंखों से वो मैं देख भी नहीं सकता। वो गुरु के विश्वास से उस मार्ग पर चलते चलते जब मैं उस घाटी को पार कर लूंगा तो फिर उस अदृष्ट पुरुष का, जिसका महाराज वर्णन करते हैं, जिसे नाद भी कहा गया, ईश्वर भी कहा गया, उसका मैं दर्शन पा सकता हूं। अदृष्ट पुरुष का दर्शन पाया। पर अगली पंक्ति में फिर महाराज जी चेतावनी दे रहे हैं। किसने पाया? मेरे जैसे ने नहीं, जिसने जबानी जमा खर्च किया। दृढ़ विश्वास ने यह फल लाया। ये जो अदृष्ट पुरुष का दर्शन है, आम आदमी को नहीं, दृढ़ विश्वास ने यह फल लाया। ये फल उसके आंगन में लगेगा, उसके दिल में ये घाटी, ये जो बेला है, ये प्रकट होगी, प्रफुल्लित होगी। किसके? जिसके अंदर दृढ़ विश्वास हो। क्योंकि महाराज ने दूसरी लाइन में कंफर्म कर दिया फिर इसको कि दृढ़ विश्वास ने ये फल लाया। अब फिर अगली पंक्ति में महाराज जी फिर फरमान कर रहे हैं, साध संगत मिल कीजो विश्वास। साधु की संगत में तू अपना समय गुजार, उसमें मिल, और उनसे क्या बात सीख तू? उनसे ये बात तो सीख कि विश्वास क्या चीज होती है। क्योंकि महाराज कहते हैं विश्वास या तो निपट मूर्ख को आता है या ज्ञानी को आता है। ज्ञान तो संतों की संगत से ही मिल सकता है, उनकी रहबरी से मिल सकता है, उनके पास बैठने से, उनके जीवन का अध्ययन करने से मिल सकता है। क्योंकि मुझे तो अंधेरे में जाते हुए डर लगता है। और महाराज का चाहे स्वरूपा जंगल हो, चाहे वो शाहपुर कंडी हो, और चाहे वो ताजेवाला के जंगल हो, महाराज तो रात को कमरे में तो नहीं ठहरा करते थे ना। कोई ऐसा दरवाजा भी नहीं था कि सांप, कोई कीटी वीटा अंदर ना आ सके, बिच्छू अंदर ना आ सके। और ऐसा भी कुछ नहीं था कि महाराज जी का जो आसन था वो बड़ा आरामदायक था। महाराज तो हल्की सी एक चादर बिछाकर कहीं भी बैठ जाते थे। तो किसका संगत करें? महाराज जी की। और महाराज जी अगर शारीरिक रूप में नहीं है तो किसकी संगत करें? उनके जीवन चरित्र की, उनकी जीवन गाथा की, उसका अध्ययन करें, उसका मनन करें। और क्या करें? साथ में सुबह और शाम सत नाम की नित करो अरदास। एक तो सत्पुरुषों की संगत करो और शाम को उसकी अरदास करो, उसका कीर्तन करो, उसका गुणानुवाद करो। फिर क्या होगा? बंद खुलासी जीव ये पाए। हर शिष्य को अपने गुरु की प्रशंसा तो मैं नहीं कहूंगा, उपमा करने का, उसका कीर्तन करने का हक है। लेकिन महाराज जी हमें स्टेप बाय स्टेप हमारी आम भाषा में कैसे समझाते जाते हैं, और मेरे जैसे मूर्ख को भी, एकदम तुच्छ बुद्धि अंधमति को भी कैसे वो पग पग पर समझाते जाते हैं। बंद खुलासी जीव ये पाए। ये जीव बंधन में है, और जब इस मार्ग पर चलेगा तो ये बंधन से मुक्त का द्वार इसका खुलता जाएगा। जन्म जन्म की दुखन जाए। जब ये इस मार्ग पर चलेगा तो एक तो इसका ए लोक सुधरेगा, पर लोक सुधरेगा, ये बंधन मुक्त होगा, और जन्म जन्म की दुखन जाए। क्योंकि अगर देह है ना, देहधारी जो आया, तिनको घना कलेश, बड़ा छोटा
राजा रंग जो भी आया, जिसने देह धारण की ना, शारीरिक कष्ट तो है ही है, मानसिक कष्ट ही इंसान का जीना दूभर कर देते हैं। आप अब मेरे से सब बुजुर्ग हैं, कोई 70 साल में है, कोई 80 साल में है। एक जो मन की व्याधि है ना, ये इतनी उपाधि पैदा कर देती है कि आरामदायक बिस्तर पर भी नींद नहीं आती। पर महाराज जी का आसरा लेना, तो महाराज जी थोड़ी कृपालता करते हुए हमें फिर रास्ते पर लाते हैं। जन्म जन्म की दुखन जाए, क्योंकि जब कोई आदमी बहुत कष्ट में हो ना, तो उसको आप कोई पेन किलर दे दें, तो उसको 15-20 मिनट बाद लगता है कि यार मेरे को थोड़ा सा ना एकदम आराम सा मिला है। तो इस रास्ते पर, किस रास्ते पर? मार्ग परसा अगम का। अगम माने सत मार्ग, अगम माने जो ज्ञान वेद शास्त्र हमें बता रहे हैं ना, जो ऋषियों मुनियों ने बताया, जो इस मार्ग पर चलेगा, उनके बताए हुए मार्ग पर उसकी जन्म जन्म की दुखन जाए। अगली पंक्ति में फिर महाराज फरमान करते हैं, साचे नाम की अत ऊंच वड्याई। एक अत कह दिया, फिर ऊंच कह दिया, यानी जो उस प्रभु के नाम का सिमरन है ना, महाराज जी कह रहे हैं, सतपुरुष त्रिकालदर्शी सतपुरुष महाराज मंगत राम जी फरमान कर रहे हैं, साचे नाम की अत ऊंच वड्याई, मतलब इसकी बड़ी महिमा है, बहुत इसकी वड्याई है। जो जो सिमरे सो ही गत पाई। खाली मैं मुंह से कह दूं ना, जो जो उसका सिमरन करेगा ना, उसकी गति होती जाएगी, वो अपना रास्ता आसान करता जाएगा। कौन? जो ये मान ले कि मेरे गुरु जी ने, मेरे महाराज जी ने ये कहा है कि नाम की बड़ी वड्याई है, नाम की महिमा अपरम अपार है। तो और उसके बाद मैं उस विश्वास से उस नाम का मैं सिमरन करता जाऊं, अपने गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए ना, मैं उस नाम का सिमरन करते जाऊं। फिर महाराज कहते हैं, जो जो सिमरे, जो ऐसा चलता है, सिमरता है ना, वो गति सोई गत पाई, बस वही गति पाता है। जो वाक पटुता करते हैं ना, बातूनी लोग हैं मेरे जैसे, नहीं वो नहीं, जिन्होंने गुरु की बात मानते हुए अपना समय एकदम हीरा लाल है, गिण गिण गुरु को सौंप। कबीर साहब की वाणी है कि ये दम हीरा लाल है, जो तुझे सांस मिला हुआ है ना, ये हीरे और लाल से भी ज्यादा कीमती है। तो इसका एक एक क्षण जो है ना, वो गुरु के चरणों को सौंपता जा। फिर महाराज फरमान करते हैं, वैतरनी नदी ये इच्छा की धार। अब इस आदि पंक्ति में मेरे जैसे नालायक को भी एक बात समझ में आ रही है। वैतरनी कहते हैं जो इच्छा है ना, मेरे अंदर इच्छा की बाढ़ आ रही है। ऐसा कौन सा आदमी है जो सतमार्ग पर नहीं चल रहा और उसने अपनी इच्छा पर कंट्रोल कर लिया हो? मुझे अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, अच्छे परिवार में शादी होनी चाहिए, फिर पुत्र रत्न मिलने चाहिए, फिर पौत्र मिलने चाहिए, फिर वो उनका जीवन बड़ा अच्छा हो। मांगते मांगते ये इंसान इतना बड़ा भिखारी है कि अगर मेरे सामने कोई भिखारी आ जाए तो मैं सोचता हूँ ये कल भी आया था, परसों भी आया था, आज ये फिर आ गया। परमात्मा अगर इस दृष्टि से देखने लगे ना, तो इस जीव से बड़ा भिखारी कोई नहीं है। इसकी इच्छा का अंत ही नहीं है। महाराज कहते हैं, मांगन वाला नहीं मुखड़ा मोर। प्रभु मेरा मुखड़ा जो है ना, वो मांगने वाला है नहीं, पर तू तू तो दया निधान है ना, तू कृपा निधान है। एक ने कहा, मेरे गुनाह ज्यादा हैं या तेरी रहमत, करीम तू ही बता दे हिसाब करके मुझे। प्रभु मैं गुनाहगार बड़ा हूं या तेरी दया का खजाना बड़ा है, बस हिसाब तू ही कर दे। क्योंकि निश्चित तौर पर खजाना तो उसकी दया का ही बड़ा है। तो मेरे गुनाह, अगर मैं उसकी दया का पात्र बन जाऊं तो मेरे गुनाह कम पड़ जाएंगे, उसकी दया बड़ी है, वो बख्श देगा। महाराज जी फरमान करते हैं, वैतरनी नदी ये इच्छा की धार। एक बरसाती जब पानी आता है ना, तो बड़ी बड़ी चीजों को बहा ले जाता है।
और मेरी इच्छाओं का अंबार इतना है कि उसमें मेरे पैर टिक ही नहीं पाएंगे। मैं फिसलता 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 किस सागर में जा गिरूंगा पता नहीं। लाख चौरासी भर में संसार। फिर ये बैतरनी नदी के चक्कर में ना खाली मैं ही नहीं फंसा हुआ हूं। महाराज जी का वचन है कि लाख चौरासी जीव जितने भी हैं वो सब इसमें फंसे हुए हैं। मिल सतगुरु जब नाम ध्याई। अब मैं फिर ना बस अपने महाराज जी के प्रति ही वही नतमस्तक हूं तो बात बनती है। क्योंकि एक एक पंक्ति में महाराज ऐसा ऐसा रास्ता उंगली पकड़ कर बता रहे हैं। मिल सतगुरु जब नाम ध्याई, यानी सतगुरु को मिलने के बाद जब तूने नाम का सिमरन शुरू किया फिर क्या होगा। निष्काम स्वरूप नौका को पाई। सिमरन के बाद तू ना एक नौका तुझे मिलेगी निष्काम रूपी। अब आदमी जब नौका पे सवार हो जाता है तो फिर 10 मिनट में नहीं तो 15 मिनट में, आधे घंटे में नदी पार कर ही लेता है। किस नदी पर? निष्काम सेवा की। निष्काम स्वरूप नौका को पाई। कब? मिल सतगुरु जब नाम ध्याई। फिर महाराज फरमान करते हैं सत पुरुषार्थ प्रभ चरण प्रीत। एक पुरुषार्थ मैं करता हूं सुबह से लेकर शाम तक। पहले ख्याल करता हूं कि नक्शा बने, फिर ख्याल करता हूं मकान बन जाए, फिर उसमें सब कुछ सारी सुख सुविधाएं आ जाएं, फिर मेरा जो बिजनेस है वो भी बड़ा फलता फूलता रहे। यानी मैं पुरुषार्थ करता रहता हूं अपनी तरफ से। पर महाराज फरमान करते हैं दुनिया में सच्चा पुरुषार्थ क्या है? प्रभ चरण प्रीत। ये दो लाइनें नहीं, ये एक लाइन का आधा हिस्सा है। एक पंक्ति का मेरे महाराज जी के फरमान का ये आधा हिस्सा है। सत पुरुषार्थ प्रभ चरण प्रीत। कि दुनिया में सच्चा पुरुषार्थ जो है ना वो प्रभु के चरणों की प्रीत है। उससे फिर क्या होता है? उतरे पाव पार भाव गहरी भीत। यानी ये जो संसार की नौका है ना ये बड़ी गहरी भीत है। हमारे एक प्रेमी थे, उनके परिवार में ना एक बच्चा सेना में भर्ती हो गया। तो उसकी जहां ड्यूटी लगी ना वहां दलदल थी। उन्होंने सोचा भाई थोड़ा बहुत पानी है, अपनी ट्रेनिंग करके बाहर आ जाएंगे। मगर प्रेमी जनों पूरी प्लाटून साइड में खड़ी थी। वो बच्चा जो आर्मी में कैप्टन था ना वो जो जो बाहर निकलने की कोशिश करता था उस दलदल में सबके देखते देखते वो उसके प्राण चले गए। यानी वो उस दलदल से बाहर नहीं आ सका। किस दलदल से? जो एक जमीन में, रेतीली जमीन में पानी इकट्ठा हुआ और दलदल बन गई। तो महाराज फरमान करते हैं जो ये भव सागर है, ये संसार है, ये उससे भी बड़ी दलदल है। इससे मैं आसानी से पार नहीं हो सकता। गुरु चरणों के विश्वास से, उनकी कृपा से पार हो सकता हूं। कब? जब मैं इस बात को मान लूं कि सच्चा पुरुषार्थ प्रभु के चरणों की प्रीत है। उतरे पार भव गहरी भीत। क्योंकि ये बड़ी गहरी भीत है। अब वो छोटी मोटी जो दलदल थी उसमें वो बच्चा आर्मी का कैप्टन बाहर नहीं आ सका। तो इस जो संसार की दलदल है इसमें से हम बाहर आ सकते हैं बिना बिना गुरु कृपा के? नहीं। फिर महाराज कहते हैं कर्म का चक्कर पल पल फिर आई। अगर मैं देह में हूं ना तो दो दोषों से मैं मुक्त नहीं हो सकता। एक काल और एक कर्म। काल कब ये जीवन छीन ले और किसी और जीवन में डाल दे, किसी और योनि में डाल दे, नहीं कह सकते। और कौन सा कर्म सामने आ जाए कि परम आदरणीय भीष्म को भी, बड़े मानवता में भीष्म पितामह एक बड़ा भारी ऊंचा करेक्टर हुए हैं। मैं परम आदरणीय तो नहीं कह सकता, परम आदरणीय तो नारायण कृष्ण हुए, महाराज मंगत राम जी हुए। मगर भीष्म पितामह का जो चरित्र था वो बड़ा ही ऊंचा चरित्र था। कर्म चक्र जब सामने आया तो उनको बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो महाराज जी की वाणी फरमान करती है कर्म चक्का चक्कर पल पल फिराई
और भरम का बांधा नित संकट पाई। ये जो दूसरी आधी लाइन है ना, इस पर पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं। भरम का बांधा नित संकट पाई। भरम क्या है? मैं सो रहा हूं और मुझे ये ख्याल आया, भरम आया कि मेरे चारपाई के नीचे ना सांप है वो रस्सी। और अगर मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि मेरी चारपाई के नीचे सांप है, तो नींद तो फिर मुझे सारी रात नहीं आ सकती। सुबह उठकर चाहे मुझे पता चल जाए ओहो ये तो रस्सी थी, और मैं तो सारी रात डरता रहा। तो मेरे महाराज जी का वचन, आदरणीय प्रेमियों, मेरे बुजुर्ग प्रेमियों, आप मेरे पिता समान हैं। आपके चरणों में बेनती है कि भरम ना, भय और भरम, ये सतपुरुष के हुक्म के बगैर नहीं दूर हो सकता। उनका चरण छोड़ना ना, ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है। किसी भी शिष्य को अपने गुरु के चरण ना नहीं छोड़ने चाहिए। वो सोते जागते उठते बैठते ना अपने गुरु के चरणों का ध्यान करे। महाराज जी का वचन है, साची भगत प्रभ नाम विचार, बैतरनी असगा से उतरे पार। ये जो बैतरनी है ना, एक तो पंडित जी बताते हैं कि मरने के बाद गऊ दान करो तो वो बैतरनी पार करा देंगे। नहीं, मेरी जो इच्छाओं का अंबार है ना, ये बैतरनी है। प्रभु के नाम से मैं ये बैतरनी पार कर सकता हूं। फिर मेरे महाराज जी बताते हैं, जो नहीं प्रभु का नाम ध्याई, पशु समान जीवन बिताई। जिसने मानुष्य जन्म मिलने के बाद बिना ईश्वर का सिमरन नहीं किया, ईश्वर को याद नहीं किया, उसका कीर्तन नहीं किया, उसका गुणानुवाद नहीं किया, अपने मन को उससे नहीं जोड़ा, महाराज जी का वचन है, उसने पशु के समान ना अपना जीवन बेकार कर दिया। फिर महाराज जी हुक्म करते हैं, जो नहीं राखे प्रभ चरण आधार। मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं, मैं सोचता रहा भाई मैं किस चीज पर विचार रखूंगा। फिर मैंने सोचा भाई मैं महाराज जी का चरणों का आश्रय लेकर ना ग्रंथ खोलता हूँ, जो चीज सामने आएगी। फिर मैंने सोचा अगर कोई ऐसा पृष्ठ सामने आ गया तो तेरी तो बोलती ही बंद हो जाएगी, तू तो एक लफ्ज भी नहीं बोल पाएगा। फिर मैंने कहा चलो जो महाराज करेंगे करेंगे, तो उनको याद करके ग्रंथ खोल। जो नहीं राखे प्रभ चरण आधार, आवे जावे जग बारंबार। जो ना ये नहीं मानता कि मेरा जीवन का आधार प्रभु का है, कारण करता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत दे पिंड जिस दिया, रो चरण तिस लाग। फिर एक जगह महाराज जी का एक और वचन है, महाराज जी फरमान करते हैं कि ये जो संसार है ना, इससे पार पाने के लिए उस ईश्वर को हमेशा याद रखना चाहिए। जो नहीं निश्चय सत रूप में पाया, भरम का बांधा सो नित भरमाया। जिसने प्रभु के चरणों में निश्चय नहीं रखा ना, उसको सुबह भी पता नहीं चलेगा कि चारपाई के नीचे रस्सी थी। वो सारी उम्र सांप ही सोचता रहेगा, वो संसार को ही सत्य मानता रहेगा। वो ईश्वर की ओर जिसके हुक्म से मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, उसकी बुद्धि में वो कितना ही पढ़ लिख ले, ये निश्चय नहीं आ सकता कि बोल मैं तभी रहा हूं कि हुक्म हो रहा है, सुन आप तभी रहे हैं कि हुक्म हो रहा है। अगर हुक्म ना हो, एक लफ्ज ना मुंह से निकल सकता है और ना एक चमचा पानी का अंदर जा सकता है। जब हुक्म उसका नहीं होता, उधर से मुनकर हो जाते आदमी, इंसान को जब प्रभु परम पिता परमात्मा का आदेश नहीं होता। आप देखते हैं घर में कोई वृद्ध पड़ा होता है, आप एक पानी का चम्मच मुंह में डालते हैं, वो साइड से बाहर निकल जाता है, वो अंदर नहीं जा सकता।
टनों पानी जिंदगी में ये इंसान पी जाता है, पर जब उसका हुक्म नहीं होता तो एक चम्मच पानी का इस घट के अंदर नहीं जा सकता। सुकृत सीख ये करो विचार। एक सीख होती है जो आम लोग एक दूसरे को देते रहते हैं, भाई तू ऐसे कर ले ऐसे कर ले। महाराज कहते हैं सबसे बड़ी सुकृत, जो तेरे काम आने वाली चीज है, जो तेरे जीवन में लाभदायक चीज है, जो तुझे मानव जीवन में तेरा कल्याण कर देगी, सुकृत सीख ये करो विचार। तू इस पर विचार कर, तू इस पर ध्यान दे। क्या कर? पार विशंबर सिमर मुरार, यानी तेरे को पार लगा सकता है तो वो ईश्वर का नाम ले सकता है। इसलिए तू उस मुरार को ना, उस ईश्वर को याद करता जा। फिर महाराज जी एक और बात करते हैं, गणेश सियानफ दुर्लभ यही। तू बड़ा समझदार है, तेरी बड़ी चलती है, बड़े बड़े ऑफिसर तुझे सलाम करते हैं, बड़ा तेरा ऊंचा ओहदा है, सब तेरे पास अक्लमंदी है, तो तू फिर एक काम कर, गणेश सियानफ दुर्लभ यही, भज करतार सुख जीवन ले। तो अगर तेरे पास सब सियाणप है तो तू एक काम कर, ईश्वर का सिमरन शुरू कर दे, तेरा जीवन सुखी हो जाएगा। समय समाप्ति की ओर है, और मेरी गलतियों का आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि कैसा मूर्ख आदमी और कैसा बोले चले जाता है। निर्मल कीरत नाम की, मन चित ले ध्याय। नाम की जो बड़ी कीरत है ना, वो बड़ी ऊंची है, निर्मल है। अपने मन से, अपने चित्त से तू इसका ना ध्यान करता जा। मंगत मिले सत शांति, बोड़ गर्भ नहीं पाए। तुझे इस जीवन में शांति मिलेगी, फिर तू माँ के गर्भ में बार बार आने से बच जाएगा। मेरे महाराज जी की जो संगत है, उन सब के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।